गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक कण की गति की प्रकृति के आधार पर। कण की गति की प्रकृति के आधार पर, गति की प्रकृति के आधार पर देखिए आप यहाँ पर कण की गति की प्रकृति के आधार पर। तो नंबर 1 यानी कि स्थानांतरिय गति, यानी कि यहाँ पर गति के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर कण की गति की प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं अपन। तो ये नंबर 1 यानी कि स्थानांतरिय गति, नंबर 2 घूर्णन गति और नंबर 3 दोलन या कंपन गति। कण की गति की प्रकृति के आधार पर यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की गति होती है, यानी कि स्थानांतरिय गति, घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति। तो नंबर 1 देखिए आप, नंबर 1 स्थानांतरिय गति। स्थानांतरिय गति, स्थानांतरिय गति। तो देखिए यानी कि जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, देखिए आप, यानी कि जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरिय होता है। जब कोई कण किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरिय होता है तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरिय गति कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति, जैसे एक सीधी सड़क पर चलने वाली गाड़ी की गति। अब बात करते हैं घूर्णन गति। नंबर 2 देखिए आप, यानी कि घूर्णन गति। घूर्णन गति, तो देखिए आप घूर्णन गति क्या होती है, यानी कि जब कोई वस्तु अर्थात कणों का निकाय, जब कोई वस्तु अर्थात कणों का निकाय किसी निश्चित अक्ष के परितः, किसी निश्चित अक्ष के परितः परिक्रमण करता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति, तथा अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु अर्थात कणों का निकाय किसी निश्चित अक्ष के परितः परिक्रमण करता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति तथा अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। जैसे चलते हुए पंखे की गति, जैसे चलते हुए पंखे की गति, या फिर सेकंड देखिए घूमते हुए लट्टू की गति। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? घूर्णन गति के। यानी कि घूर्णन गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु अर्थात कणों का निकाय किसी निश्चित अक्ष के परितः परिक्रमण करता है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति तथा अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। जैसे चलते हुए पंखे की गति, घूमते हुए लट्टू की गति। अब नंबर 3 देखिए आप, दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति, तो देखिए आप दोलन या कंपन गति क्या होती है, यानी कि जब कोई वस्तु या कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। जब कोई वस्तु या कण अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु या कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। नंबर 3 की बात कर रहे हैं अपन। नंबर 3 दोलन या कंपन गति, है ना। तो दोलन या कंपन गति, तो देखिए यानी कि जब कोई वस्तु या कण
जब कोई वस्तु या कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, सरल लोलक की गति, किसी तल में स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान को खींचकर छोड़ने पर द्रव्यमान की गति। ये सब किसके उदाहरण हो गए? दोलन या कंपन गति के उदाहरण हो गए। तो यानी कि कण की गति की प्रकृति के आधार पर यहाँ पर गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो हो गई स्थानांतरीय गति, नंबर 2 हो गई घूर्णन गति और नंबर 3 हो गई दोलन या कंपन गति। ठीक। देखिए आप, अब बात करते हैं एक विमीय गति से संबंधित बिंदु। एक विमीय गति से संबंधित बिंदु। एक विमीय गति से एक विमीय गति से संबंधित बिंदु। संबंधित बिंदु। तो नंबर 1 बात करते हैं अपन। नंबर 1 यानी कि दूरी। दूरी नंबर 1 यानी कि एक विमीय गति से संबंधित बिंदु। तो इसमें नंबर 1 क्या है? यानी कि दूरी, यानी कि डिस्टेंस। जैसे आप देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर, यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। नंबर 3 बात करते हैं, यानी कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर देखिए आप, दूरी का विमीय सूत्र m⁴, l⁴ 1, t⁴ होता है। दूरी का विमीय सूत्र m⁴, l⁴ 1 और t⁴ होता है। तो देखिए आप, यानी कि एक विमीय गति से संबंधित बिंदु। तो नंबर 1 इसमें क्या हो गया? दूरी। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और दूरी का विमीय सूत्र यानी कि m⁴, l⁴ 1 और t⁴ होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतराल, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतराल विस्थापन कहलाता है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतराल विस्थापन कहलाता है। ठीक, ये विस्थापन की परिभाषा हो गई अपने। ठीक, यानी कि वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थिति का अंतराल विस्थापन कहलाता है। या फिर देखिए आप, या निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए आप, यानी कि निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, फिर देखिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। फिर देखिए विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। ठीक, फिर देखिए आप, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर देखिए आप, विस्थापन का विमीय सूत्र, विस्थापन का विमीय सूत्र, विस्थापन का विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 होता है। विस्थापन का विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 होता है। ठीक, फिर देखिए आप नोट, यानी कि पहले तो आप एक बार फिर देखिए, विस्थापन यानी कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतराल क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या फिर निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 होता है। ठीक, अब देखिए आप नोट के बारे में बात करते हैं। यानी कि दूरी का मान सदैव विस्थापन से अधिक
या विस्थापन के बराबर हो सकता है। यानी कि दूरी का मान सदैव यानी कि हमेशा, विस्थापन का मान हमेशा, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक या विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन से कम कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से क्या होगा, अधिक या बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन से कभी भी कम नहीं हो सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति या वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो इस स्थिति में वस्तु या व्यक्ति की दूरी विस्थापन के तुल्य होती है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो इस स्थिति में वस्तु या व्यक्ति की दूरी क्या होती है, विस्थापन के तुल्य होती है। ठीक, तो देखिए अब न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल यानी कि कोई व्यक्ति कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 1/4 चलता है। कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर 1/4 चलता है। देखिए आप, कोई व्यक्ति कैपिटल R त्रिज्या, कोई व्यक्ति कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 1/4 चलता है। कोई व्यक्ति कैपिटल R त्रिज्या के, यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 1/4 चलता है। ठीक, तो व्यक्ति के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? तो व्यक्ति के विस्थापन व दूरी का अनुपात, तो व्यक्ति के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? तो व्यक्ति के विस्थापन व दूरी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आप, कोई व्यक्ति कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 1/4 चलता है। ठीक, तो देखिए ये वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ, ये 4 भाग, ये यहां से चलना प्रारंभ किया उसने A बिंदु से। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। ये चलते चलते कहाँ पहुंच गया? 1/4 चलते हुए B बिंदु पर पहुंच गया। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि यहां से 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, ये मूल बिंदु है, तो ये सीधी दूरी निकालनी है। ये तो क्या होगा? विस्थापन, और चली गई दूरी है यहां से यहां तक। तो देखिए आप, दूरी बराबर चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, दूरी बराबर चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। ठीक, तो देखिए कोण कितना है? π/2, कोण कितना है? π/2। त्रिज्या कितनी है? R, तो कितना हो गया? πr/2। कितना हो गया? πr/2। ये क्या हो गई? दूरी हो गई। अब विस्थापन निकालना है अपने को। विस्थापन AB बराबर अंडर रूट
देखिए आप, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो यानी कि लंब का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया, अंडर रूट 2r स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2, और ये बाहर आ जाएगा r, अंडर रूट 2r। तो अपने को क्या निकालना है, विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन व दूरी का अनुपात निकालना है, यानी कि विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 2r बटा पाई r बटा 2। तो देखिए ये r से r कट गया, ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 2 अंडर रूट 2 बटे पाई, 2 अंडर रूट 2 बटे पाई, ये विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। ठीक।